मनुष्य शरीर कैसे बनता है? श्री भगवान कहते हैं, माता जी, वो जब अन्य योनियों में भोग करके पुनः पहुंचता है तो उसे मनुष्य योनि का जब विधान बनाया जाता है तो पहले वो वर्षा के द्वारा जीव अन्न में पहुंचता है और अन्न के द्वारा माता पिता के उदर में पहुंचता है। जो पिता का वीर्य और माता का रज दोनों के संयोग से उसकी रचना होती है। अव्यक्त है, आत्मा स्वरूप है, अविनाशी है। जब माता पिता के संयोग से रज और वीर दोनों मिलते हैं तो एक रात्रि में वो एक कलल बनते हैं, दोनों मिलकर के कलल बनते हैं। 5 रात्रि में वो बुदबुदा बनता है। 10 रात्रि में एक बेर की आकृति जैसा होता है। हम ही तुम हैं। उसके बाद 10 दिन के बाद धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। 1 महीने में बड़े अंडे का जैसा रूप। 1 महीने के बाद फिर उसकी सिर आकृति बनती है, खोपड़ी की आकृति बनती है। 2 महीने के बाद हाथ पांव के अंग बनना शुरू होते हैं। 3रे महीने में नख, रोम, त्वचा, हड्डी और स्त्री पुरुष का चिन्ह, बालक है या बालिका, ये छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में मांसाद धातुएं नस नाड़ियों में रक्त संचालन प्रारंभ हो जाता है। 5वें महीने में चेतना जागृत होने लगती है और भूख प्यास लगने लगती है। भारी नरक है, भारी नरक माता का गर्भ। 6ठे महीने में त्राहिमाम बोल देता है, इतना कष्ट। झिल्ली से लिपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में बच्चा रहता है, वहीं आसपास मलाशय और मूत्राशय है। उस समय माता को खट्टे चरफरे वस्तुएं पाने का शौक होता है, हर माता को खट्टी चीजें पाने का। वो सब जाकर उसके शरीर को जलाती है, ताप पैदा करती है। माता के खाए हुए खट्टे चरफरे, नमकीन, मिर्च आदि वाले पदार्थ जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ वो शरीरधारी जीवात्मा भारी कष्ट भोगता है। सुकुमार होता है, वहां विष्ठा के कीड़े छोटे छोटे उसके अंग प्रत्यंगों को नोचते हैं। भारी क्लेश, इतना क्लेश की क्षण क्षण में उसे मूर्छा आती है। माता को और पसंद होता है गर्मा गर्म, कड़वा, तीखा, नमकीन, रूखा, खट्टा, आंतों से घिरा हुआ और सिर, पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार, ऐसे बहुत कष्ट मां के गर्भ में बहुत। और देख लो, बड़े ज्ञाता बनते हो। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष की बात है, इसी घर में रह के आए हैं हम सब, इसी मां के गर्भ में रह के आए हैं। अब वो बंद झिल्लियों में पराधीन, अंग हिलाने डुलाने में भी असमर्थ, भारी कष्ट। उस समय भगवान की प्रेरणा से उसे कई जन्मों की याद आती है, उसकी स्मरण शक्ति जागृत होती है। तत्र लब्ध स्मृति दैवात्म कर्म जन्म सतोद्भवम, सैकड़ों जन्मों की उसे याद आती है। अब तो भारी भारी लंबी सांसें लेता है, हाय अब दुर्गति से कैसे बच सकता हूं। सैकड़ों जन्मों की याद आती है उसे, बिल्कुल शांति नहीं, घोर शांति। 7वां महीना आरंभ होने पर ज्ञान शक्ति पूर्ण जागृत हो जाती है। अब प्रसूति वायु से वहां से चलायमान रखती है। यहां माता को आनंद होता है, बच्चा देखो हिल रहा है। उसे भारी पीड़ा, भारी अशांति, भारी क्लेश। केवल जीवनी शक्ति नाभि के द्वारा जो नाल है उसी से, न श्वास लेने की, न देखने की, सब कुछ अनुभव हो रहा है। ज्ञान शक्ति जागृत हो गई है। शब्द धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो देहात्मदर्शी जीव भयभीत हो जाता है। उसी समय भगवान की प्रेरणा से उसे भगवान का ज्ञान होता है। सबको ज्ञान होता है गर्भ में। प्रभु सबके हृदय में आप ज्ञान स्वरूप परमात्मा विराजमान हो, सबके हृदय में, सबको ज्ञान देते हो। मैं जीव कर्मजनित बंधन को प्राप्त हो गया हूं। त्रिविध तापों की शांति के लिए मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। प्रभु, मैं देहधारी जीव दूसरे देह माता के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के गड्ढे में पड़ा हुआ हूं। जठराग्नि जला रही, कीड़े नोच रहे, दुर्गंध युक्त ये जगह है जहां मैं हूं। उससे निकलने की इच्छा करते हुए दिन गिन रहा हूं प्रभु, एक एक मिनट गिन रहा हूं कि माता के गर्भ से निकलूं। प्रभु, प्रार्थना इस बार निकाल दो इस दिन को यहां से। प्रभु, इससे बाहर निकलकर जाने की तो प्रबल इच्छा है, पर भय है कि अंधकूप में गिर जाऊंगा, फिर फंस जाऊंगा। वही जहां बच्चा हुआ उसका ज्ञान अपहरण होता है और वो कहता कहां कहां, वो ज्ञान विज्ञान कहां, वो भगवान का ध्यान कहां। और वो बेचारा रो रहा है कि अभी वो जो ज्ञान था, वो जो भगवत ध्यान था, वो कहां कहां। फिर प्रपंच शुरू, अब जवान हुआ, फिर वही दुल्हन, लड़का, बच्चा, परिवार, फिर बुढ़ापा, मरने, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब वो प्रार्थना कर ही रहा था कि भगवान की प्रेरणा से प्रसव वायु धक्का दिया और मां के घृणित द्वार से बाहर निकली। देख लो हमारी आवागमन की क्या हालत है। और फिर उन्हीं द्वारों में फंस करके वही जाने का विधान बना रहे हैं। उन्हीं द्वारों से निकले और उन्हीं द्वारों में आसक्त होकर फिर संसार का कौन सा सुख है। हे भगवान त्राहिमाम,
बुद्धि शुद्ध करें बस, बुद्धि शुद्ध करें बस।